कोरोना के संक्रमण से बचाव और उसके इलाज के लिए टेस्टिंग बेहद जरूरी है। इसके लिए चीन से रैपिड टेस्टिंग किट्स मंगाए गए, लेकिन इंपोर्टेड और डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनियों का एक विवाद दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा तो पता यह चला कि 245 रुपए की किट पर सरकार को 600 रुपए कीमत चुकानी पड़ रही। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि कोई भी किट 400 रुपए से ज्यादा महंगी नहीं बिकेगी। से दुनिया त्रस्त है, उस कोरोना की पहचान के लिए इस्तेमाल होता है ये रैपिड टेस्टिंग किट्स। इन किट्स से पता चलता है कि कोई शख्स कोरोना का मरीज है या नहीं। इसके लिए इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने चीन से जो किट्स मंगाए उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ही मुनाफाखोरी को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। चीन से मंगाई गई कोविड रैपिड टेस्ट किट में बड़ा खुलासा। दिल्ली हाई कोर्ट ने खोली मुनाफाखोरी की पोल। 5 लाख किट्स लाने पर बिचौलिए कंपनियों का 145% मुनाफा। अदालत ने दिया दाम में 33% कटौती का आदेश। अब आपको इस रैपिड टेस्ट किट के आयात की पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। ICMR ने 27-28 मार्च को 5 लाख किट्स के आदेश दिए। कोर्ट में जिरह के दौरान पता चला कि किट्स निर्माता चीनी कंपनी विंडफो ने इस SARS-CoV-2 एंटीबॉडी टेस्ट किट की कीमत $3 अमेरिकी प्रति किट लगाया था। डॉलर की कीमत 75 रुपए के हिसाब से $3 यानी 225 रुपए हुए और उस पर 20 रुपए GST और अन्य दूसरे खर्च। इस आधार पर अदालत ने एक किट की कीमत 245 रुपए तय पाया, लेकिन किट्स को इंपोर्टर कंपनी मैट्रिक्स लैब्स ने डिस्ट्रीब्यूटर रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइंसेज को 400 रुपए प्रति किट के हिसाब से बेची। रेयर मेटाबॉलिक्स ने 600 रुपए की सरकारी दर पर इसे सप्लाई की। इन 5 लाख किट्स में 2,76,000 किट की सप्लाई हो चुकी है, जबकि 2,24,000 किट आनी अभी बाकी है। इस आधार पर देखें तो 5 लाख किट्स की कीमत 12 करोड़ 25 लाख रुपए हुए, लेकिन भारत में आते आते 600 रुपए के हिसाब से ये कीमत हो गई 30 करोड़। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि 245 रुपए वाली किट्स 400 रुपए से ज्यादा दाम पर नहीं बेची जाएगी। इस आधार पर कांग्रेस अब सरकार को घेर रही है। 30 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन में से ये 2 कंपनियों ने मिलकर 18 करोड़ और 75 लाख रुपया इसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्बिट्राज लिया। मतलब 100% से भी ज्यादा मुनाफा ये कंपनियां ICMR को जो टेस्ट किट सप्लाई हो रही हैं उसमें कमा रही हैं। ये बात दफन रह जाती, लेकिन इसके खुलने का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। अगर इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों में पैसे के लेन देन का लफड़ा नहीं होता तो शायद बात खुलती नहीं। दरअसल रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड और आर्क फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में ये याचिका लगाई गई थी। इन दोनों कंपनियों ने भारत में कोविड-19 टेस्ट किट लाने के लिए मैट्रिक्स लैब से एक करार किया था। मैट्रिक्स लैब से मिलने वाले 10 लाख किट्स में 5 लाख ICMR और 5 लाख राज्य सरकारों को मिलनी थी। इनमें से 7,26,000 कोविड-19 टेस्ट किट देने के बाद मैट्रिक्स लैब बाकी की 2,76,000 किट तब तक जारी करने से इनकार कर रहा था जब तक कि उसको पूरा पैसा नहीं मिल जाए। इसी बात पर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियां कोर्ट पहुंच गई और मामला खुल गया। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जब समूचा देश कोविड-19 आपदा से लड़ रहा है तब भी कुछ लोग अनुचित मुनाफा कमाने से नहीं चूकते। इस भ्रष्ट मानसिकता पे शर्म आती है, घिन आती है। हम PM से मांग करते हैं कि इन मुनाफाखोरों पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाए। देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। केंद्र सरकार का कहना है कि अब RT-PCR किट्स के जरिए टेस्टिंग हो रही है और वो काफी भरोसेमंद भी है, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बहाने उंगली कांग्रेस ने उठाई तो बीजेपी की तरफ से जवाब आया। तो उसके बारे में तरह तरह के आरोप गढ़ने का काम जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ देश में कोरोना के कारण पेट भरने की चिंता में गलते लोग हैं, तो दूसरी तरफ वैसे लोगों की कमी नहीं जो महामारी को भी अपने मुनाफाखोरी का जरिया बना देते हैं। दिल्ली में पूनम शर्मा के साथ आज तक।